गुड आफ्टरनून। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम बाइनोमियल थ्योरम शुरू करें। कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, छोटा चैप्टर है, बड़ा चैप्टर नहीं है ये, और आसान है बाइनोमियल थ्योरम। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें दो बाइनोमियल, दो डिसिमिलर टर्म्स मौजूद हो। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जो दो डिसिमिलर टर्म्स कंटेन करता हो, उसे हम लोग बाइनोमियल एक्सप्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो टाइटल बनाइए बाइनोमियल एक्सप्रेशन। बाइनोमियल एक्सप्रेशन, it is any algebraic expression containing two dissimilar terms. Containing two dissimilar terms. एग्जाम्पल के तौर पे x प्लस वाई, एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स क्यू वाई स्क्वायर, थ्री माइनस एक्स एंड सो ऑन। And so on. बाइनोमियल एक्सप्रेशन अलजेब्रा का ऐसा एक्सप्रेशन है, बाइनोमियल एक्सप्रेशन अलजेब्रा का ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें दो डिफरेंट टर्म्स मौजूद हो, दो डिफरेंट टर्म्स मौजूद हो, उसे हम लोग बाइनोमियल एक्सप्रेशन कहते हैं। क्या सबको समझ में आया? चलिए इतना नोट कीजिए। हो गया नोट? चलिए अच्छी बात है। अब इसमें आगे बढ़ने से पहले हमें फैक्टोरियल का नॉलेज होना चाहिए। तो देखिए, व्हाट इज फैक्टोरियल? फैक्टोरियल ऑफ n is
प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। लाइक फैक्टोरियल n के ये दो सिंबल्स है, 1 into 2 into 3 into n-1 into 8 अप टू n तक, 1 से लेके n तक का प्रोडक्ट फैक्टोरियल n कहलाता है। एंड सपोजिशन है फैक्टोरियल 0 इज इक्वल टू 1। ये सपोजिशन है। ये क्यों सपोजिशन है? क्योंकि 0 हमारा नेचुरल नंबर नहीं है, 0 नेचुरल नंबर नहीं है और वो इस डिफिनीशन में फिट नहीं करता, वो इस डिफिनीशन में फिट नहीं करता। लेकिन फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 है। इसका जरूरत क्यों बा, अब थोड़ा देर में हम लोग देखेंगे क्यों इसका जरूरत है। देखिए 1 से n तक के प्रोडक्ट को फैक्टोरियल n लिखेंगे तो 1 से n-1 तक के प्रोडक्ट को क्या लिखेंगे? फैक्टोरियल n-1 लिखेंगे। यहां से लेके यहां तक वाले प्रोडक्ट को भी हम फैक्टोरियल में लिख सकते हैं। ये अलजेब्रा का पहला चैप्टर है बाबू, ये स्टार्टिंग चैप्टर है अलजेब्रा का, बाइनोमियल थ्योरम जिसे स्टार्ट कर रहे हैं। और ये एक ऐसा भी चैप्टर है जिसमें और किसी भी चैप्टर का हमें जरूरत नहीं, किसी भी और चैप्टर के, अलजेब्रा के किसी भी और चैप्टर का हमें यहाँ जरूरत नहीं है। इसलिए इसे हम लोग कभी भी कर सकते हैं। नहीं आया फिर से देखिए, फैक्टोरियल ऑफ n क्या है? फर्स्ट n नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट है, पहले n नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट फैक्टोरियल n कहलाता है। तो 1 2 3 करते हुए n तक का प्रोडक्ट फैक्टोरियल n। तो 1 से n-1 तक का प्रोडक्ट क्या होगा? 1 से n-1 तक का प्रोडक्ट क्या होगा? 1 से n-1 तक का प्रोडक्ट फैक्टोरियल n-1 होगा, फैक्टोरियल n-1 होगा। अब इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे तो हम इसको लिख सकते हैं n-2 फैक्टोरियल्स into n-1 और ये एज इट इज आई। इस तरह से ये एक फैशन बन गया, ये एक फैशन बन गया कि हम फैक्टोरियल को इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं। अभी हम सिर्फ आपको बाइनोमियल थ्योरम सिखाने पे कंसंट्रेट करना चाहते हैं, इधर उधर की बातें हम नहीं करना चाहते, इसलिए क्लियरली बोल रहे हैं, चाहे आप 11th के स्टूडेंट हो या 12th के स्टूडेंट हो, आज ज्वाइन किए हो या 2 महीना पहले ज्वाइन किए हो या पिछले साल ज्वाइन किए हो, इस चैप्टर में आपको किसी भी चीज का जरूरत नहीं पड़ने वाला। इस चैप्टर में आपको किसी भी चीज का जरूरत नहीं पड़ेगा, इसलिए मन लगा के ये चैप्टर सीख लीजिए, ठीक है। फैक्टोरियल ऑफ n क्या है? पहले n नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट है, तो 1 गुने 2 गुने 3 गुने इस तरह से n तक का प्रोडक्ट है ये। आप देख सकते हैं फैक्टोरियल 5 लिखना हो तो 1 into 2 into 3 into 4 into 5 और ये हो गया 120। अब ये जो है वो हम फैक्टोरियल 4 लिख सकते हैं, 1 into 2 into 3 into 4।
ये 24 हुआ। यही चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं कि 1 से n-1 तक के प्रोडक्ट को हम आगे n-1 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं। n-1 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं। जब n फैक्टोरियल को हम n बाहर करेंगे तो जस्ट पहले वाले फैक्टोरियल में ब्रेक होगा। इसी प्रकार से n-1 फैक्टोरियल को n-1 बाहर करेंगे तो n-2 फैक्टोरियल में ब्रेक हो जाएगा। एंड दिस प्रोसेस गोज ऑन। आप देखिए इन दोनों को ही मिला के देखिए, ये आपका सीधा सीधा फैक्टोरियल 4 है और ये 5 अलग है, तो 5 फैक्टोरियल को आप 5 into 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। एंड 4 फैक्टोरियल को देखिए, इसे क्या कर सकते हैं, 1 into 2 into 3 क्या है, 3 फैक्टोरियल है, तो आप इसको लिख सकते हैं 5 into 4 into 3 फैक्टोरियल्स। इस तरह से कोई भी फैक्टोरियल आप निकाल सकते हैं, कोई भी फैक्टोरियल निकाल सकते हैं। इसी में हमने कहा कि ये सपोजिशन है, बाय डिफिनीशन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, जीरो मेरा नेचुरल नंबर नहीं है और फैक्टोरियल के डिफिनीशन में यूज किया गया नेचुरल नंबर्स, इसलिए डिफिनीशन नहीं है, सपोजिशन है। जरूरत क्यों है, आपको बाय डिफिनीशन 1 फैक्टोरियल 1 हो गया, 1 तक का प्रोडक्ट, 1 तक का प्रोडक्ट। अब अगर आप यहां पर n की जगह 1 रखेंगे तो क्या हो रहा है, आपको 0 फैक्टोरियल इंटू 1 आ रहा है। अब ये 1 फैक्टोरियल तो आपका 1 है, 1 फैक्टोरियल आपका 1 है, आपको यहां से मिला 1 इज इक्वल टू 0 फैक्टोरियल इंटू 1। अब आपका मजबूरी है इस लॉ को अगर आपको सत्य साबित करना है, सही साबित करना है, तो आपका मजबूरी है 0 फैक्टोरियल को 1 by 1 सपोज करना। इसीलिए पहले के जो मैथमेटिशियंस थे जिन्होंने बाइनोमियल थ्योरम डिजाइन किया, वो इस जगह पे आके बोले कि अब हमारा मजबूरी है 0 फैक्टोरियल को 1 लेना, और अगर ऐसा नहीं लेते हैं तो इसके कारण यहाँ पर निगेटिव नंबर्स भी होने शुरू हो जाएंगे। तो निगेटिव नंबर्स का नहीं होता फैक्टोरियल्स, नेचुरल नंबर्स में है। अगर ये 0 फैक्टोरियल को 1 नहीं माना जाता, 0 फैक्टोरियल 1 नहीं माना जाता, तो 1 फैक्टोरियल 1 भी फेल कर जाता। इसलिए फेल कर जाता क्योंकि ये डिजाइन आपको बाय डिफिनीशन आ रहा है, ये डिजाइन आपको डिफिनीशंस की मदद से आया, और यहीं पे बाय डिफिनीशन आपका 1 फैक्टोरियल 1 भी आ रहा है। तो एक बार 1 फैक्टोरियल 1 आया है और एक बार 1 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल इंटू 1 आया है। तो 0 फैक्टोरियल है कहां, 0 फैक्टोरियल तो कहीं पे दिख ही नहीं रहा था हमको, कहीं भी 0 फैक्टोरियल का नामो निशान नहीं था। इसीलिए 0 फैक्टोरियल को 1 सपोज कर लिया। क्या यहां तक समझ में आया? चलिए इतना नोट कीजिए, ये आपका सिंपल फैक्टोरियल से अभी
चलिए आई थिंक हो गया होगा। फैक्टोरियल के बाद इसमें आता है एनसीआर। फैक्टोरियल के बाद आते हैं एनसीआर। एनसीआर is number of selection of or things out of n different things, n अलग अलग चीजों से, n अलग अलग चीजों से और चीजों को लेने का तरीका, इन अलग अलग चीजों से और चीज को लेने का तरीका एनसीआर होता है। एनसीआर आपको n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल है। एनसीआर n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। ये अब आपको थोड़ा सा और बताते हैं, इसको एलाबोरेट करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले 8 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल आपके पास है। आप 8 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये 5 फैक्टोरियल कैंसिल करने के बाद 8 7 6 हो गया। सिमिलरली 53 फैक्टोरियल बाई 51 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हैं 53 इंटू 52 इंटू 51 फैक्टोरियल्स बाई 51 फैक्टोरियल्स, और यहां 51 फैक्टोरियल कैंसिल करके 53 इंटू 52 लिख सकते हैं। सिमिलरली n फैक्टोरियल को n माइनस r फैक्टोरियल से जब कट करेंगे तो इससे जस्ट पहले वाला टर्म तक बचेगा, दैट इज इट विल बी n माइनस 1 n माइनस 2 अप टू वेयर, इससे जस्ट पहले वाला टर्म n माइनस r प्लस 1 डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल। r फैक्टोरियल वही n फैक्टोरियल के जैसा, r फैक्टोरियल आपका n फैक्टोरियल के जैसा 1 से लेके r तक का प्रोडक्ट। क्या ये समझ में आया आपको? ये फॉर्मूला याद करना है आपको, समझना नहीं है। ये फॉर्मूला याद करना है, इसमें 1 इंच का चेंज नहीं होगा। n ऊपर लिखते हैं, r नीचे लिखते हैं, और बड़ा सा c होता है NCR, इसको कहते हैं NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल्स। आप यहां देखिए ये 5 फैक्टोरियल को ही कट किया गया है। अगर यहां पर पहले से होता 3 फैक्टोरियल और होता तो क्या 3 फैक्टोरियल्स
नहीं बचा रहता, बिल्कुल बचा रहता। सो इन दिस वे 5 फैक्टोरियल को तो काट दिया गया, लेकिन 3 फैक्टोरियल एज इट इज है। n माइनस 8 फैक्टोरियल को तो हमने कट किया इस तरह से, n फैक्टोरियल को लिख रहे हैं n माइनस 1 n माइनस 2 करते हुए n माइनस 8 प्लस 1 n माइनस 8 फैक्टोरियल, मतलब n माइनस 8 से लेके 1 तक का प्रोडक्ट यहाँ पर, और नीचे था n माइनस 8 का फैक्टोरियल। यही पार्ट आपको कट किया गया, ये पार्ट आपको कट किया गया, बाकी ब्लैक वाला रहेगा, रहेगा ब्लैक वाला। क्या सबको क्लियर हुआ? पीयूष, आपको, अभिषेक, शिवम, चलिए बढ़िया बात है। उम्मीद करते हैं ये भी आप नोट कर चुके होंगे। दिस इज योर एनसीआर, दिस इज योर एनसीआर। पूरा बाइनोमियल थ्योरम इसी एनसीआर पे टिका हुआ है, इसी एनसीआर पे पूरा बाइनोमियल थ्योरम टिका हुआ है। यहाँ कुछ रेस्ट्रिक्शन है जो ध्यान रखना है आपको। क्या क्या रेस्ट्रिक्शन है? n आपका नेचुरल नंबर है, r आपका होल नंबर है, एंड r जो है वैरी करेगा 0 से लेके n तक। n नेचुरल नंबर है, r होल नंबर है, r 0 से n तक वैरी करेगा। आप ये कह सकते हैं दैट इज n माइनस r बिलोंग्स टू होल नंबर, n माइनस r बिलोंग्स टू होल नंबर्स। तो आपको इसको कहने का जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन ये रेस्ट्रिक्शंस मालूम होने चाहिए कि r का वैल्यू आप आधा, 1/2, -3/2 ये सब नहीं ले सकते। होल नंबर से 0, 1, 2, 3, 4 इसी तरह से आपको r के वैल्यू लेने हैं, लेकिन n से ज्यादा आप नहीं ले सकते। r का वैल्यू n तक ले सकते हैं, n तक ले सकते हैं, n से ज्यादा नहीं ले सकते। क्या ये क्लियर है सबको? क्या ये सबको क्लियर है? ठीक, इरेज कर रहे हैं इनको। अब हम लोग एनसीआर ये समझ गए कि इस चैप्टर में जो मेनली चीज है वो हमारा है एनसीआर। एक ही चीज इस चैप्टर में आया है, उसका नाम है एनसीआर। इसलिए एनसीआर को थोड़ा और डिटेल में जानेंगे, क्योंकि जब इस चैप्टर के क्वेश्चंस आएंगे तो इसी एनसीआर का हमें जरूरत पड़ेगा। हम प्रॉपर्टीज स्टार्ट करें एनसीआर का, प्रॉपर्टीज स्टार्ट करें एनसीआर का, उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। NC0 n factorial by 0 factorial into n minus 0 factorial. This goes away, this will be 1 and 0 factorial 1 1। तो NC0 जो भी रहेगा, NC0 जो रहेगा उसका वैल्यू 1 होगा। फर्क नहीं पड़ेगा कि n का वैल्यू 5 लेते हैं या 8। नेक्स्ट NC1 प्रोडक्ट वाले के तरीके से ऊपर में 1 नीचे 1 फैक्टोरियल्स, n by 1 इट इज 1 n। NC2 प्रोडक्ट वाले तरीके से n minus 1 नीचे 2 फैक्टोरियल्स, n minus 1 1 into 2 n minus 1 by 2। NC3
minus 1, n minus 2 by 3 factorials, n minus 1, n minus 2 by 1 into 2 into 3, n minus 1, n minus 2 by 6 and so on. इस तरह से आप कितना दूर तक भी पहुंचा सकते हैं। क्या ये समझ में आया? ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें phi C2 का वैल्यू पूछा जाएगा, तो याद थोड़े करके चलेंगे, निकालने आना चाहिए, हमें कैलकुलेट करने आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम कोई भी एनसीआर का वैल्यू बहुत जल्दी निकाल सकते हैं। क्या ये समझ में आया पूरा? चलिए बढ़िया बात है। आप प्रॉपर्टीज करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ एनसीआर। एनसीआर को हम क्या लिखते हैं? n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल लिखते हैं, बिल्कुल लिखते हैं। अब हम चाहेंगे n माइनस r को देखा जाए, क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं इसको? n फैक्टोरियल्स बाई n minus r factorials into n minus r factorials। बेसिकली क्या हुआ बदलाव? इस r की जगह n माइनस r आया। ठीक है, इस r की जगह n माइनस r आया है, तो जहां जहां r था वहां n माइनस r। आई थिंक समझ गए होंगे। अब देखिए, ये n और n कैंसिल हो जाएगा, n माइनस n, तो ये माइनस माइनस प्लस r हो गया। तो इसे लिख सकते हैं n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल्स। अब इसको और इसको एक बार फिर से देखिए, n फैक्टोरियल ऊपर में है, नीचे में जिनका प्रोडक्ट है वही प्रोडक्ट है, बस अंतर क्या हुआ? यहां अगर 2 गुने 3 है तो यहां 3 गुने 2, और दोनों 6 ही होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं NCR इज इक्वल टू NC n माइनस R। तो इसको कैसे यूज करेंगे? देखिए, हमारे पास हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में हमने आंसर निकाला 15C 9 और हमें उस समय ताज्जुब होगा, ये मेरा आंसर निकाला हुआ है, हमें उस समय ताज्जुब होगा कि ये आंसर नहीं दिया हुआ है। हम कितनी बार भी चेक करें अपना कैलकुलेशंस, अपना तरीका, अपना फार्मूला, सारे स्टेप्स, सब कुछ सही नजर आ रहा है, लेकिन ये आंसर नहीं, ये आंसर दिया नहीं, कुछ और आंसर दिया। तो दिया कौन भाई? जब ये नहीं दिया तो दिया कौन? वो जो आंसर दिया वो इसको इस्तेमाल करके दिया है। वो क्या किया? इसके जगह पे दिया 15C 15 माइनस 9 दैट इज 15C 15 में से 9 गया 6, वो ये देके बैठा है।
समझ गए? वो 15C6 दे दिया और हमको आया 15C9। तो जब हमें मालूम रहेगा कि ये दोनों बराबर होते हैं तभी तो हम आंसर मैच कर पाएंगे। आई बात समझ में? बोलिए। ये पहला प्रॉपर्टीज है आपका। चलिए तो फिर इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। समझ में आया है? नोट कीजिए। दोनों बराबर है तो दोनों आंसर होगा। नीलू को फिर से समझना है। देखिए नीलू, नीलू फिर से समझिए आप। आर की जगह क्या आया? n-r। तो आर की जगह n-r की, n कैंसिल हुआ, ये r फैक्टोरियल्स, ऊपर से नीचे प्रोडक्ट को खाली घुमा दिया गया इसलिए इक्वल हो गया। तो वही कहा गया कि ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ठीक है? तो एक एग्जांपल पेश किए कि 15C9 को और क्या लिख सकते हैं। तो इस थ्योरी के हिसाब से, इस फॉर्मूले के हिसाब से यहां पर 15-9 कर सकते हैं और 15 में से 9 गया 6 होगा। ये बिल्कुल उसी तरह का चीज हो गया जैसे एक आंसर किसी ने 5 निकाला है और किसी ने निकाला 15/3। तो कोई बहादुर जो है वो 5√2/√2 निकाल के बैठा है। ये वही बात हो गया। क्या ये तीनों अलग है? हम मानते हैं, हम मानते हैं कि देखने में अलग है, देखने में तीनों अलग है, लेकिन क्या अलग है तीनों? नहीं अलग है, ये तीनों बराबर है। तो आपसे आंसर का फॉर्मेट चेंज करके तो उलझाएगा। अगर संभव है, अगर संभव है तो आंसर का फॉर्मेट चेंज वो कर सकता है। हाँ, किसी से भी कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता आदित्य, कोई किसी से भी कर सकते हैं। क्या हमारा मोटो जो था वो आप लोग समझे बढ़िया से? ठीक है, तो ये लॉजिक आपने देख लिया। अब अगला करते हैं। प्रॉपर्टीज ही चलते रहेगा। अगला नेक्स्ट, इसी का कोरोलरी हम कहेंगे, इसी का कोरोलरी कहेंगे NCX बराबर NCY, या क्वेश्चन दे देते हैं फाइंड रिलेशन बिटवीन X एंड Y। चलिए आप लोग बताइए X और Y में क्या रिलेशन होगा? X और Y में क्या रिलेशन होगा बताइए। X प्लस वाई बराबर N, जुनैद का आया है। अच्छा, और किसी का?
रीचा का भी यही आया है। देखिए, एक चीज तो हमें सामने से लगता है कि भैया x बराबर y भी हम लिख सकते हैं, एकदम सामने सामने डिनो में नीचे वाला दोनों बराबर करते। एक और चीज हमारे मन में आ रहा है, इसको हम चाहे तो ये प्रॉपर्टी यूज करके NC(n - y) लिख सकते हैं, और यहाँ ऐसा ही चीज यहाँ पर दिखाए तो x बराबर n माइनस वाई, ये इधर आके x प्लस वाई बराबर n। तो मेरे पास या तो ये है या फिर ये, दो रिजल्ट संभव है, दो रिजल्ट संभव है। क्या ये बात समझ में आया आपको? क्या ये बात सबको समझ में आया? बोलिए। चलिए हम क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, ठीक है? क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन है 15c x इज इक्वल टू 15c 4 x कितना होगा? बताइए x कितना होगा? फोर एंड 11 सही है, 4 एंड 11 सही है, 4 11 सही आ रहा है। सिर्फ 4 नहीं होगा, सिर्फ 11 नहीं होगा, 4 और 11 दोनों बोलने होंगे आपको। इक्वल टू मैकेनिज्म से चले तो x बराबर 4 आया, इस मैकेनिज्म से चले, इस मैकेनिज्म से चले तो 15 माइनस 4 आया, विच इज 11। तो 4 और 11 दोनों आपको बोलने होंगे, 4 और 11 दोनों आपको बोलने होंगे, कोई एक बोलिएगा नहीं काम करेगा। चलिए और देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है, अंजलि आपको क्यों नहीं आया? अभी तो बताए x बराबर y होगा या x प्लस वाई बराबर n होगा। तो अगर आप x बराबर y लेते हैं तो x बराबर 4 हो गया, अगर आप x प्लस वाई बराबर n लेते हैं तो यहां तक पहुंचा। इन दोनों में और लगा हुआ है, इसको सॉल्व कीजिए। 15 माइनस 4 11, एक 4 आया है, एक 11 आया, ठीक तो है? धीरेन्द्र, धीरेन्द्र बाबू आप हमको एक छोटा सा चीज बताइएगा, बहुत आसान सा चीज पूछ रहे हैं आपसे हम। n बाई एक्स बराबर n बाई वाई हो तो क्या आप x बराबर y लिखते हैं? पहले इतना बता दीजिए, क्या आप ऐसा लिखते हैं x बराबर y या नहीं लिखते हैं? धीरेन्द्र, धीरेन्द्र, जैसे आप ये बराबर कर दिए वैसे ही हमने MC x बराबर NC y से x y को बराबर किया है, सब चीज बराबर है, n बराबर c बराबर तो x y भी बराबर। इसमें सोचना क्या है? इसमें क्या दिमाग लगा रहे हैं कि x y कैसे बराबर हो गया? ये तो होना ही था, ये तो होकर रहेगा। शक और नहीं समझ में आना तो ये वाला चीज हो सकता है कि x प्लस वाई n कैसे हुआ, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए कि x बराबर y हुआ। चलिए अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर।
NCR plus 1, NCR plus 1 कितना होगा, कुछ इंपॉर्टेंट होता है इसलिए विद डिराइवेशन करेंगे, विद डिराइवेशंस इसको लिखेंगे n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल्स प्लस ये करेगा n फैक्टोरियल बाय r प्लस 1 फैक्टोरियल्स n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल। अब यहां से आप में से कुछ लोगों को थोड़ा सा परेशानी हो जाएगा क्योंकि ये 1 2 3 ना हो के n और r है, ठीक है। थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा समझने का। इन दोनों का एलसीएम क्या है, ये 1 से r का प्रोडक्ट, ये 1 से r प्लस 1 का प्रोडक्ट, तो 1 से r का प्रोडक्ट 1 से r प्लस 1 के प्रोडक्ट का एलसीएम 1 से r प्लस 1 तक का प्रोडक्ट होगा, 1 से r प्लस 1 तक का प्रोडक्ट होगा। नेक्स्ट ये 1 से n माइनस r तक का प्रोडक्ट है, ये 1 से n माइनस r माइनस 1 तक का प्रोडक्ट है, 1 से n माइनस r तक का प्रोडक्ट, 1 से n माइनस r माइनस 1 तक का प्रोडक्ट, इनका एलसीएम 1 से n माइनस r तक का प्रोडक्ट होगा, तो ये वाला लिखा जाएगा। अब जब हम ऊपर देख रहे हैं तो n फैक्टोरियल पहले से मौजूद है, r फैक्टोरियल से इसको डिवाइड करेंगे तो r प्लस 1, क्यों r प्लस 1, ये 1 से r तक का प्रोडक्ट पहले से था और ये 1 से r प्लस 1 तक का प्रोडक्ट, तो 1 से r तक के प्रोडक्ट को 1 से r तक के प्रोडक्ट से 1 से r प्लस 1 तक के प्रोडक्ट को डिवाइड करेंगे तो एक चीज बचा r प्लस 1, सिर्फ सिंगल टर्म बचा। ये ऐसे हो गया जैसे 1 से 5 तक के प्रोडक्ट को 1 से 4 तक के प्रोडक्ट को से डिवाइड किए तो आप इसे लिखते 5 into 4 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो गए, सिर्फ एक टर्म बचा 5, वही चीज r प्लस 1 का, ये एग्जैक्टली कैंसिल आउट हो गया, हमें कोई दिक्कत नहीं हुआ। नेक्स्ट n फैक्टोरियल्स इनटू r प्लस 1 एग्जैक्टली कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से इसको डिवाइड करेंगे n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल से n माइनस r फैक्टोरियल को डिवाइड करेंगे तो एक टर्म यहां भी बचेगा n माइनस r, एक टर्म बचेगा। अब डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा r प्लस 1 फैक्टोरियल्स इनटू n माइनस r फैक्टोरियल्स, ऊपर में n फैक्टोरियल्स कॉमन लेंगे, ये r प्लस 1, ये n माइनस r, ये r गोज अवे, r अब कैंसिल होने के बाद क्या हुआ, n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल को n प्लस 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, ये है r प्लस 1 का फैक्टोरियल्स और ये n प्लस 1 ऐड करेंगे 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कोई कहीं पे कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा, n प्लस 1 माइनस r प्लस 1, n माइनस r का फैक्टोरियल्स। तो आप खुद देख लीजिए क्या ये डिजाइन लगभग इसके जैसा नहीं है, n की जगह n प्लस 1 है, r की जगह r प्लस
1 है। इसीलिए NCR plus 1 is equal to N plus 1 CR plus 1। क्या पूरा समझ में आया? सेकंड स्टेप देखिए सुमित, सेकंड स्टेप है इनका डिफिनीशंस। n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल्स, n फैक्टोरियल r प्लस 1 फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल्स। इसके बाद यहां है LCM। LCM में ये है 1 से r तक का, ठीक है, और यहां है 1 से r प्लस 1 तक का फैक्टर। 1 से r तक का प्रोडक्ट 1 से r प्लस 1 तक के प्रोडक्ट में कौन चुनिएगा? देखिए 1 2 3 r माइनस 1 r तक का प्रोडक्ट, ये है r फैक्टोरियल्स। 1 2 3 r माइनस 1 r प्लस 1, ये है r प्लस 1 फैक्टोरियल्स। अगर आपको इनका एलसीएम लेना हो, तो क्या एलसीएम होगा? खुद सोचिए। इन दोनों में ये पूरा टर्म इसमें एग्जैक्टली मौजूद है, ये सारे टर्म इसमें एग्जैक्टली मौजूद है, और एक टर्म एक्स्ट्रा भी मौजूद है। तो अगर एलसीएम हमें कहा जाएगा तो हम इसे लेंगे r प्लस 1 फैक्टोरियल। इसी बेसिस पे यहाँ r प्लस 1 फैक्टोरियल चुना गया। सिमिलरली इसको देखा जाए तो ये है 1 से लेके n माइनस r तक का प्रोडक्ट, और ये है 1 से n माइनस r माइनस 1 तक का प्रोडक्ट। खुद देखिए ये एक कम है इसके रिस्पेक्ट में, n माइनस r माइनस 1, ये कम है और ये ज्यादा है, तो ज्यादा वाले का फैक्टोरियल यहाँ पर आएगा, ज्यादा वाले का फैक्टोरियल यहाँ पर। जहां तक बात है एलसीएम का, वो तो क्लियर हो गया। एलसीएम के बाद ये टर्म कहां से आया? n फैक्टोरियल एज इट इज, ये वाला लाने के लिए इस पूरे टर्म को आपको इस पूरे टर्म से डिवाइड देना होगा। देखते हैं r प्लस 1 फैक्टोरियल्स इनटू n माइनस r फैक्टोरियल्स डिवाइडेड बाय, यहां है r फैक्टोरियल्स इनटू n माइनस r फैक्टोरियल्स। डिवाइड देखते हैं तो ये n माइनस r फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, और इससे इसको डिवाइड देंगे, तो एक टर्म बचा r प्लस 1, वो हम यहां लिखे। इसी तरह से सुमित यहां भी ये टर्म आएगा। क्या सुमित अब आपको समझ में आया? चलिए बढ़िया बात है कि समझ में आ गया है।
चलिए इसको नोट कीजिए पहले, फिर कहीं पे भी डाउट्स हो बताइएगा। लास्ट स्टेप देखिए धीरे, लास्ट स्टेप ये वाला है, n फैक्टोरियल्स की जगह n+1 फैक्टोरियल्स, इसको हम n+1 लिख दिए। r फैक्टोरियल की जगह r+1 फैक्टोरियल्स, n माइनस r के जैसा ही है, इन दोनों का डिफरेंस फैक्टोरियल में लिखा है। तो सब कुछ तो इस डिजाइन पे है, तो एनसीआर जैसा हम इसे पेश कर सकते हैं। n की जगह n+1 और r की जगह r+, ठीक है धीरेन्द्र? धीरेन्द्र क्या आपको समझ में आया? क्या नोट हुआ? ठीक, इसके भी कुछ एग्जांपल्स करते हैं हम लोग। अभी बेसिक वाला ही सारा चलेगा। छोटा चैप्टर्स होता है ये, लंबा चैप्टर्स नहीं है। (8C3 + 8C4) अगर मेरे पास रहे तो हम इसे 8+1C4 लिखेंगे, दैट इज 9C4। अभी के फॉर्मूले के हिसाब से NCR+1 इज इक्वल टू n+1CR+1। क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? चलिए एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए। 11C4 + 11C5 कितना होगा?
12C5 सही है, 12C5 सही है। चलिए ये भी आप सीख गए, ये फॉर्मूला भी आपसे लग जाएगा। अब अगला प्रॉपर्टीज करते हैं जिसका हमें जरूरत है, हम सिर्फ उतना ही कर रहे हैं, ठीक है, हमें जिसका जरूरत है हम सिर्फ उतना ही कर रहे हैं। MCR डिवाइडेड बाय MCR -1, हमें इसका जरूरत होगा। देखते हैं, ये कोई प्रॉपर्टीज नहीं है, बस जस्ट हम आपको डिवाइड करना सिखाएंगे। n बराबर है इन दोनों में एक का फासला है, तो n फैक्टोरियल्स बाई r फैक्टोरियल्स इंटू n माइनस r फैक्टोरियल्स होल डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल बाई r माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल्स। तो यहां n फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, इन दोनों में कौन ज्यादा है? देखिए ये पूरा टर्म ऊपर लिखा जाएगा r माइनस 1 फैक्टोरियल्स और ये n माइनस r माइनस माइनस प्लस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ये नीचे है r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल्स। जब डिवाइड देंगे तो इससे जस्ट एक ज्यादा है, ये इससे जस्ट एक ज्यादा है। क्या ये समझ में आया? इस तरह का कैंसिलेशन आपसे हो पाएगा। ठीक है पीयूष, देखिए एनसीआर को फैक्टोरियल्स में डिफिनीशन में लिखे, इसको भी फैक्टोरियल के डिफिनीशन में लिखे हैं। n फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। हम लोग जानते हैं a बाई बी अपॉन c बाई डी, अगर ये a रहेगा तो a कैंसिल हो जाएगा, और इसको जब लिखना है अब तो 1 बाई बी इंटू डी बाई ए, इसको मल्टीप्लाई में जब लिखा जाता है तो ये पलट जाता है, सो नेट डी बाई बी बना, ये एकदम ऊपर और ये नीचे रह गया। इसी तरह से ये वाला पार्ट पूरा ऊपर और ये पार्ट नीचे रह गया। ठीक है सौर्या, ये दोनों में जस्ट एक का फासला है, जो ज्यादा रहेगा वो बच जाएगा। इन दोनों में भी जस्ट एक का फासला है, जो ज्यादा रहेगा वो बच जाएगा। अब नंबर पे उतरते हैं। नंबर पे इसी चीज को हम नंबर से देखेंगे। 15C 6 डिवाइडेड बाय 15C 5, तो ये 15 फैक्टोरियल बाय 6 फैक्टोरियल इंटू 15 माइनस 6 फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय 15 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल इंटू 15 माइनस 5 फैक्टोरियल्स। तो ये 15 आप यहां भी काट सकते हैं, चलिए यही काट लेते हैं। तो हमारा ये है 1 बाई 6 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल, और ये पलट के लिखेंगे 5 फैक्टोरियल इंटू
10 फैक्टोरियल बाई 1। अब ये इससे इसको काटेंगे तो एक टर्म 6 आया, और इससे इसको काटेंगे तो एक टर्म 10 आया। सो विल बी 10/6। यही चीज यहां लिखे। क्या सौर्या अब आपको समझ में आया? पीयूष आपको? कैसे काटे वो भी दिखाते हैं। 5 फैक्टोरियल गुने 10 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल को लिखेंगे 10 into 9 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल को लिखेंगे 6 into 5 फैक्टोरियल, और ये 9 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल कटा, 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल कटा, और ये आ गया 10/6। समझे अंजलि? आ गया। और किसी को डाउट है इसमें? नहीं, ठीक है। अगला एक तीसरा जरूरत पड़ेगा, और अगला दिखाते हैं आपको। एक और जरूरत है आपको, वो क्या है? n+1 CR+1 को NCR से डिवाइड करेंगे। n+1 CR+1 को NCR से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? लेट्स सी। n+1 फैक्टोरियल्स by r+1 फैक्टोरियल्स into n+1 minus r+1 factorials, whole divided by n factorial by r factorials into n minus r factorials। इसे हम उस तरह से लिखते हैं n+1 factorial by r+1 factorials into 1 कैंसिल होके n minus r factorials, और डिनोमिनेटर को पलट के r फैक्टोरियल्स n माइनस r फैक्टोरियल्स बाई n फैक्टोरियल्स की। अब फिर से पिछले बार की तरह कैंसिलेशन करना है। n माइनस r फैक्टोरियल डायरेक्ट कैंसिल्स, और इसको काटने से पहले जैसा कि पिछले बार भी लोगों को समझ में आया था, इसको n+1 into n फैक्टोरियल लिखेंगे, ये r फैक्टोरियल्स, इसको r+1 into r फैक्टोरियल लिखेंगे, ये n फैक्टोरियल्स। r फैक्टोरियल कैंसिल, n फैक्टोरियल कैंसिल्स, तो अब हमें आया है n+1 by r+, इसका वैल्यू हुआ n+1 by r+। क्या समझ में आया?
क्या ये समझ में आ गया सबको? ठीक है। अब हम लोग मेन चीज को स्टार्ट कर रहे हैं। बाइनोमियल थ्योरम में जो असली चीज होता है वो अब स्टार्ट होगा। मिनिमम इतना इंफॉर्मेशन हमारे पास होना चाहिए था, नहीं तो हमें नहीं समझ में आता। देखिए ये जो हमारे पास अभी चल रहा है ये दो पार्ट में रहेगा। पहला पार्ट है बाइनोमियल थ्योरम या एक्सपेंशन और पॉजिटिव इंटीजर पावर ओनली। हम जो कुछ भी अभी करेंगे 2 से 4 रोज तक जो कुछ भी करते रहेंगे उसका वैलिडिटी सिर्फ ये है, पॉजिटिव इंटीजर पावर रहेगा तो वैलिड है, नहीं तो नहीं काम करेगा, नहीं तो नहीं काम करेगा। क्या होता है ये a प्लस एक्स का पावर n इज इक्वल टू MC0 a का पावर n प्लस MC1 a का पावर n माइनस 1 x प्लस MC2 a का पावर n माइनस 2 x स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस NCn xn। ये है आपका बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीजर पावर, यही है आपका एक्सपेंशन। बाइनोमियली एक्सपेंड जब किसी चीज को करते हैं तो इस तरह से करते हैं। इसका खासियत क्या है वो देखिए, कितने नंबर ऑफ टर्म्स है। नीचे वाला देखिए 0 1 2 इस तरह से 0 1 2 3 4 करते करते कहां तक पहुंचा, n तक पहुंचा। 0 1 2 3 करते करते n तक पहुंचा तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स होंगे n प्लस 1, नंबर ऑफ टर्म्स होंगे n प्लस 1। ठीक है। अब सम ऑफ, पहले हम जनरल टर्म लिखते हैं। जनरल टर्म हम r प्लस 1h टर्म लिख रहे हैं, हम आगे टर्म भी लिख सकते हैं और r प्लस 1h टर्म, हम r प्लस 1h टर्म फ्रॉम स्टार्ट सोचें, शुरू से इधर से r प्लस 1h टर्म लिखने के लिए सोचें तो वो कैसा होगा। देखिए सब में NC वाला है तो इसका मतलब ये हुआ कि NC हमें देना ही देना है। अब ये यहां पर कितना होगा वो देखना, यहां पे कितना, पहले टर्म में 0, दूसरे टर्म में 1, तीसरे टर्म में 2, पहले टर्म में 0, दूसरे टर्म में 1, तीसरे टर्म में 2, इस तरह से r प्लस 1h टर्म में क्या होगा, r प्लस 1h टर्म में क्या होगा, r होगा। तो यहां पर NCR हुआ, NCR हुआ, एक टर्म लिख दिए। बाकी देखिए a का पावर लगभग सब में है,
तो ए का पावर भी देंगे, कितना पावर दे अभी ये देखना होगा, पावर वाला चीज, ए का पावर। पहले टर्म में n, दूसरे टर्म में n-1, तीसरे टर्म में n-2, तो r प्लस 1th टर्म में कितना होगा? r प्लस 1th टर्म में कितना होगा बताइए? n माइनस, देखिए इस सबको इनटू, देखिए n-3-1 हो सकता है, n-2-1 हो सकता है, n-1-1 हो सकता है, n-r प्लस 1-1 लिखेंगे, 1 कैंसिल, n-r, a का पावर n-r होगा, n-r। अब लगभग सभी में x भी चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। x का पावर देखते हैं, पहले में 0 है पावर, तभी तो दिखाई नहीं दिया, x का पावर 0 1 होता है। दूसरे में 1 है, तीसरे में 2 है, तो r प्लस 1th में कितना होगा? r प्लस 1th में कितना होगा? r होगा। कैसे? इससे एक कम है, तो इससे एक का r हो गया, x का पावर r। अब इसको इरेज कर रहे हैं, तो जनरल टर्म आपके पास आ गया है, ये स्टार्ट से मतलब इधर से, स्टार्ट से। तो जब स्टार्ट से दिए हैं, तो a मेरा पहला टर्म है, और x दूसरा। दैट मीन्स अगर हमको यही चीज लिखना रहता कि r प्लस 1 फ्रॉम एंड r प्लस 1th टर्म फ्रॉम एंड इन एक्सपेंशन ऑफ a प्लस x का पावर n। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इधर से चलते, समझ गए? इधर से चलेंगे, इसको पहला मानेंगे और इसको दूसरा मानेंगे, क्वांटिटी इधर से शुरू होगा। इस प्रकार से ये देगा कितना? NCR, इसमें a और x नहीं आया है, सो एज इट इज होगा। a की जगह a कौन सा था? a था हमारा, यहां से जब काउंट किए थे तो ये था फर्स्ट, ये था सेकंड। फर्स्ट वाले का पावर n-r, फर्स्ट वाले का पावर n-r। सेकंड x उसका पावर है r, सेकंड a इसका पावर है r। तो ये हो गया tr प्लस 1 फ्रॉम एंड। एक और बात, जब तक आपको कहा ना जाए कि एंड से निकालिए, आखिर से निकालिए, तब तक बाय डिफॉल्ट स्टार्ट से ही रहेगा। पांचवा टर्म पूछेगा, स्टार्ट से पांचवा टर्म देंगे। 11वां टर्म पूछेगा, स्टार्ट से निकालेंगे। नीलू बेटा देखिए, आपको काउंटिंग शायद आता होगा, जहां तक मेरा मानना आपको काउंटिंग आता होगा। ध्यान से देखिएगा काउंटिंग, 0 1 2 3 करते हुए एन तक पहुंचे। देखिए काउंटिंग कैसे होता है, 1 2 3 करते करते एन तक करेंगे, तो ये एन टर्म्स हुए।
लेकिन अगर इसमें 0 भी शामिल कर दिया जाए तो ये एक टर्म इंक्रीज हो गया, सो n+1 आएगा। अब समझ गए, बढ़िया बात है। और किसी को दिक्कत इसमें? अभी स्टार्ट से जनरल टर्म, एंड से जनरल टर्म बताए, इसमें कोई दिक्कत? अब दिक्कत नहीं है, नोट हो गया सबको? नोट हो गया सबको? ठीक है, इसको इरेज कर रहे हैं। एक चीज आपने ध्यान से देखा, r+1th टर्म हम स्टार्ट से निकाले तभी एनसीआर आया, और r+1th टर्म एंड से निकाले तभी एनसीआर आया। इसका मतलब बाइनोमियल कोफिशिएंट्स NCR at equal distances from both ends are equal। अब बाइनोमियल कोफिशिएंट्स क्या है इसके बारे में भी देखिए। ये जनरल टर्म है आपका, ये आपका जनरल टर्म है। तो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स of TR+1 is NCR, ये सिर्फ NCR होगा, लेकिन कोफिशिएंट ऑफ x के पावर r इन एक्सपेंशन ऑफ a प्लस x का पावर n इज, टर्म तो यही रहेगा, लेकिन कोफिशिएंट में एनसीआर के साथ साथ ये कांस्टेंट टर्म भी शामिल हो जाएगा। दो कोफिशिएंट चला करते हैं यहां पर, दो कोफिशिएंट। एक बाइनोमियल कोफिशिएंट है जिसमें सिर्फ एनसीआर आता है, बाइनोमियल कोफिशिएंट में सिर्फ एनसीआर। लेकिन अगर कोफिशिएंट का बात किया जाए, कोफिशिएंट का बात किया जाए तो वो आपको कांस्टेंट शामिल करके होता है, वेरिएबल नहीं शामिल होगा लेकिन कांस्टेंट शामिल होगा। एक्स वेरिएबल है, ए कांस्टेंट है, तो बाइनोमियल कोफिशिएंट एनसीआर, लेकिन कोफिशिएंट एनसीआर इनटू ए का पावर n-r। क्या ये दोनों पॉइंट क्लियर हुआ? व्हाट इज
binomial coefficient and what is coefficient? फिर से सुनिए आदित्य, आपका बाइनोमियल कोफिशिएंट जो होता है वो एनसीआर वाला टर्म है। बाइनोमियल कोफिशिएंट एनसीआर वाला टर्म है, और कोफिशिएंट जो होता है उसमें वेरिएबल के अलावा सब कुछ आता है। वेरिएबल मतलब x के पावर r के अलावा सब कुछ शामिल हो जाएगा। एनसीआर इंटू ए का पावर n माइनस r, ये सारा चीज शामिल होके कोफिशिएंट बनता है। क्या आपको समझ में आया? चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, फिर आप लोग जितना बताए हैं उसको पहले प्रैक्टिस कर लीजिएगा घर पे। एग्जाम्पल्स हम ज्यादातर एग्जाम्पल कल करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इस पे कई सारे एग्जाम्पल्स करेंगे और आपको सीट भी इसका दिलवा देंगे हम। x प्लस 3 का पावर 5, इसको एक्सपेंड कैसे करेंगे? देखिए 5c0 x का पावर 5 प्लस 5c1 x का पावर 4 इंटू 3 का पावर 1 प्लस 5c2 x क्यूब इंटू 3 स्क्वायर प्लस 5c3 x स्क्वायर 3 क्यूब प्लस 5c4 x के पावर 1 3 का पावर 4 प्लस 5c5 3 का पावर 5। ये आपका बाइनोमियल एक्सपेंशन हो गया। अब सिंप्लीफाई करना है। NC01 बताए हैं, NC1 5/1 x4 ये 3 का पावर 1 5c2 5 इंटू 4/1 इंटू 2 x क्यूब 3 स्क्वायर 9 5c3 5 इंटू 3 5 इंटू 4 इंटू 3/1 इंटू 2 इंटू 3 x स्क्वायर ये 27 प्लस 5c4 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 4 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 x 3 का पावर 4 81 प्लस 5c5 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 5 टर्म 3 का पावर 5 243। अब इनको कैंसिलेशंस वगैरह करके वैल्यू लिखना है x का पावर 5 प्लस 15x का पावर 4 प्लस 90x क्यूब प्लस 270x स्क्वायर प्लस 405x प्लस 243। क्या सबको समझ में आया? बताइए, क्या सबको समझ में आया?
इसी तरह से एक्सपेंशंस करने होंगे आपको, इसी तरह से एक्सपेंशंस आपको करने रहेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो सब कुछ बनने लगेगा आपसे। यहां तक क्लियर है सबको, समझ में आ गया? मीटिंग एंड करे बाबू। ठीक है, थैंक यू।